गोरखपुर से बनारस जाने के दौरान रास्ते पे एक बड़ा सा मशीन मुझे दिख गया और इस मशीन का काम है सड़क को समय पर बनाना। आप देख सकते हैं इधर भी एक बड़ा सा पार्ट है और ये जो है वो पिचिंग करता है, कंक्रीटिंग पिचिंग करता है और बहुत अच्छे से काम करता है। यानी मशीन अपना काम ईमानदारी से करता है, लेकिन कहीं नहीं तो कहीं इस देश के नेता, इस देश के इंजीनियर ईमानदारी से काम नहीं करते हैं, जिसके वजह से 2017 में जेपी गौड़ के ग्रुप को ये काम मिला था गोरखपुर से बनारस तक रास्ता जो है 4 लेन करने का। अब गोरखपुर किसका शहर है आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वहां से आते हैं। और बनारस किसका शहर है आप सभी को पता है, गंगा पुत्र नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। यानी जो है गोरखपुर से मुख्यमंत्री के क्षेत्र से जो है देश के प्रधानमंत्री के क्षेत्र तक, बनारस तक ये सड़क बनना था, लेकिन ये सड़क बना नहीं। 2019 मार्च तक कंप्लीट हो जाना था, नहीं हुआ। 2020 मार्च तक कंप्लीट होना था, नहीं हुआ। फिर डेट दिया गया 2021 मार्च तक कंप्लीट करने का, फिर भी नहीं हुआ। उसके बाद से पीएमओ ने एक्शन लिया। पीएमओ मतलब समझते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, और उसके अलावा सीएमओ यानी चीफ मिनिस्टर ऑफिस, दोनों ने एक्शन लिया और दोनों ने कहा 2021 दिसंबर तक किसी भी हाल में रोड को कंप्लीट करके दीजिए ताकि हम उद्घाटन कर सके और 2022 में फरवरी महीना में हम चुनाव लड़ सके। लेकिन 2021 दिसंबर तक भी ये रोड कंप्लीट नहीं हुआ और अभी जो है रोड 2 से 2.5 साल डिले है। उसके बावजूद भी कहीं कहीं पेपर में दे रहा है कि 40% रोड कंप्लीट है, कहीं 50 और कहीं 60% रोड कंप्लीट दिखा रहा है। उससे ज़्यादा कहीं भी रोड कंप्लीट नहीं दिखा रहा है। उसके अलावा मैं गोरखपुर से आ रहा हूँ और जगह जगह पे रिटेनिंग वाल जो साइड में लगा है वो सारा रिटेनिंग वाल टेढ़ा है, उल्टा सीधा है। और मैं आज यहाँ पे खड़ा होके स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ कि 20 साल से ज़्यादा इसका कोई पुल नहीं चलेगा। इस हिसाब से इसमें काम हुआ है। अब अगर मैं गलत हूँ तो इस रास्ते पे जांच हो जाए एक बार, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और बार बार इस ग्रुप को जो है ना एक्स्ट्रा समय क्यों दिया गया, जबकि ये काम जो है 2019 मार्च तक कंप्लीट होना था। उस समय कोरोना नहीं था, 2020 में कोरोना आया, फिर 2020 में नहीं हुआ, 21 में नहीं हुआ और अभी 22 है। और बड़ा बड़ा मशीन है यहाँ पे। बहुत सारे लोगों से मैंने बात करने का प्रयास किया। यहाँ पे जो वर्कर होते हैं वो लोग सीधे बोल दिए कि हम कुछ नहीं बताएंगे, हम कुछ भी बताएंगे तो नौकरी खतरे में आ जाएगी। लेकिन फिर भी हम लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे कुछ नहीं तो कुछ लोगों से पूछने का प्रयास करते हैं। ये इनका गमछा है, समाजवादी पार्टी से हैं, ये भाजपा को बेवजह गाली ही देंगे, हमें पता है। फिर भी इनसे भी पूछेंगे, इनसे भी पूछेंगे, उनसे भी पूछेंगे, उनसे पूछेंगे, उनसे पूछेंगे, सबसे पूछेंगे। जो लोग बताएंगे वो ठीक है, जो लोग नहीं बताएंगे वो ठीक है। अच्छा ये बताइए क्या नाम हुआ आपका? संजीत यादव। कौन से पार्टी से हैं? समाजवादी पार्टी। अच्छा ये काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जो काम हो रहा है साहब वो सही हो रहा है, जहाँ नहीं हुआ जहाँ नहीं हुआ है। जहाँ नहीं हुआ है वहाँ नहीं हुआ और एकदम नहीं हुआ। नहीं। कब तक ये काम कंप्लीट हो जाएगा आपके अनुसार? हमारे हिसाब से लग रहा है 24 में फाइनल होगा। 24 में फाइनल होगा, मतलब कि प्रधानमंत्री चुनाव से पहले इसका उद्घाटन हो जाएगा। हाँ उद्घाटन हो जाएगा। प्रधानमंत्री, चलिए समाजवादी पार्टी के भी कार्यकर्ता को ये उम्मीद है कि 2024 से पहले ये काम शायद कंप्लीट हो जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मंगल सिंह। अच्छा सेफ्टी जूता पहने हैं तो यानी साइट पे काम करते होंगे। जी जी। अच्छा सिंह जी ये बताइए कि काम समय पे कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा है? सर हम लोग मशीन वाले हैं, जहां हमें बेट मिलता है कंप्लीट उसमें करते हैं हम लोग। अच्छा आप लोग इस मशीन से, बड़का मशीन से क्या करते हैं? इससे सर कंक्रीट करते हैं ना सर, मटेरियल आता है। हाँ। हम इसका थिकनेस और लेकर के चलते हैं, हमारी लेंथ कितने तक है। हाँ। बना हुआ है बेट, उसके हिसाब से हम लोग काम अच्छा करते हैं। एक बार में ये मशीन जो है कितना चौड़ा तो मतलब कि ढाल सकता है? ये फुल लेंथ सर इसका 22 मीटर है, यमुना एक्सप्रेस वे करके आया 22 मीटर। तो 22 मीटर फुल लेंथ है इसका। अच्छा ये बताइए कि थिकनेस कितना मोटा ढाल सकता है ये तो मतलब लेवल जो दिया जाता है सर थिकनेस का, वो डाया के हिसाब से मतलब कि 300 mm जी। 300 mm मतलब 1 फीट होता है। तो यहाँ पे ढलाई कितना mm का हो रहा है? 300 का हो रहा है सर। 300 का हो रहा है। चलिए 300 का हो रहा है। और ये सब कितना का ढलाई किए हैं आप सामने? ये तो सर
अभी ये जाएगा ना सर, ये जो हमारा हाँ। 9.5 मीटर का ये वो ये ढलाई कितना का किए हैं साइड में? ये तो 300 से ज़्यादा का है सर। वो 300 से ज़्यादा का है ये साइड में। जी। अच्छा, ये साइड के ऊपर लेवल जाएगा कि साइड के नीचे लेवल जाएगा? उसके लेवल से ही जाएगा सर ये। उसके लेवल से। वो 300 डाया नहीं है। जी यार। लाइए इंची टेप लाइए, नाप लेते हैं। नहीं, इंची टेप क्या नापना सर, आपको लग ही रहा है तो ऐसे ही होगा। नहीं है, वो 300 mm नहीं है, वो मैक्सिमम 250 mm है, उससे ज़्यादा नहीं है। आप इंची टेप लाइए। नहीं, अभी तो मटेरियल पड़ा हुआ है ना सर, ये डस्ट सारे मिट्टी हटेगा ना सर। कितना? 280 20 mm तो खाया गया है फिर भी। 280 देते हैं ना वो। हाँ, 20 mm प्लस माइनस चलता है। चलिए ठीक है, 20 mm हम बर्दाश्त कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? आशीष कुमार। आशीष कुमार। क्या करते हैं आप? हम हेल्पर हैं। अच्छा, हेल्पर है। ये काम कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था पता है? 2022 पूरा ही हो जाएगा। 2022 पूरा हो जाएगा। दिसंबर तक। हाँ, दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। अच्छा, ये प्रोजेक्ट डिले क्यों हो गया? पता नहीं चले तो साहब लोग बता सकते हैं। जो साहब लोग बता सकते हैं, हम इन्हें परेशान भी नहीं करेंगे और इनकी कोई गलती भी नहीं होती है। साइट पे जो है डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग हैं। इन्हें जब काम दिया जाएगा तो ये बेचारे काम करेंगे, नहीं काम दिया जाएगा नहीं काम करेंगे। साहब लोग में से ठेकेदार की गलती कम होती है और NHAI के इंजीनियर की गलती ज़्यादा होती है। अगर NHAI का इंजीनियर ईमानदार होगा तो ठेकेदार ईमानदारी से काम कर देता है, और अगर NHAI का इंजीनियर ईमानदार नहीं होता है तो कोई भी दुनिया का ठेकेदार ईमानदारी से काम नहीं कर सकता है। यही सच्चाई है और यही रीजन है कि शायद से ये प्रोजेक्ट डिले हुआ होगा। क्या नाम हुआ आपका? राजू राय। अच्छा, कहाँ से हैं आप प्रॉपर? हम वेस्ट बंगाल का हैं, वेस्ट कलकत्ता। बंगाल के हैं। कितना दिन से इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं? ये लगभग 3.5 साल। अच्छा, क्या करते हैं आप? इसका मशीन का ऑपरेटर है। मशीन का ऑपरेटर है। मशीन को अच्छे ढंग से चलाते हैं ना आप? हाँ हाँ पूरा ईमानदारी से चलाते हैं? हाँ, हाँ। फिर ये रोड पूरा ईमानदारी से क्यों नहीं बन रहा है, समय पे क्यों नहीं बन रहा है? देखिए, वो तो अब जो हम लोग का जो जैसा हमको अब जैसा देखिए काम करने सच्चाई की क्या है जरूरत कि हम किससे बात करें? यहाँ पे साइट पे आते हैं, इंजीनियर नहीं मिलते हैं, सुपरवाइजर नहीं मिलते हैं, तो हम बात किससे करें? और हर साइट पे कम से कम साइट इंजीनियर होने ही चाहिए। अगर साइट पे काम चल रहा है तो, और नहीं चल रहा है तो नहीं होने चाहिए। अब बताइए यहाँ पे काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? देखिए साहब, ऐसे आज 8 बजे के बाद प्रोग्राम है। आप शायद 8 बजे के बाद आइए, देखिए शायद चल सकता है। 8 बजे के बाद शायद चल सकता है, नहीं तो आप बोलिएगा तो मैं रुक जाऊंगा 8 बजे तक। नहीं साहब, जैसे आपको काम देखना है तो आप इस टाइम चला जाइए नहीं नहीं, 8 बजे के बाद अगर प्रोग्राम है तो मैं 8 बजे तक रुक जाऊंगा। आप लोग समझते हैं कि मैं चला जाऊंगा, तो नहीं, मैं यहीं पे रुक जाऊंगा 8 बजे तक। और 8 बजे बुलाइए आप अपने इंजीनियर को, बात करेंगे उनसे हम लोग। सुनिए, आपको अगर इंजीनियर साहब से बात करना है तो इस टाइम मिल जाएगा। आप जाइए कोडीराम, मतलब कोडीराम कितना दूर है यहाँ से? ये जाइए, आप जब भलवान जाइए। हाँ। भलवान यहाँ से आपको 3 किलोमीटर पड़ेगा। ऐसे आड़ीवाल में DLC हो रहा है। DLC हो रहा है। हाँ, तो वो जो होता है वो हमारे ये पेपर से पहले जैसे राफ्ट कंक्रीट होता है, वो हो रहा है। इसके बाद हमारे ये PQC पेपर है, मतलब पेवमेंट क्वालिटी एंड कंक्रीट, जो इसका फर्स्ट क्लास कंक्रीट होता है। तो ये अच्छा, ग्रेड क्या है इसका कंक्रीट का? ग्रेड क्या है? ये आपका इसका ग्रेड आपका शायद जाता है 38% कुछ जाता है। जो चलिए ठीक है, ये सवाल जो है मैं इंजीनियर साहब से करूंगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। आगे 3 किलोमीटर की दूरी पे इंजीनियर है और उम्मीद है कि इंजीनियर साहब हमें 3 किलोमीटर की दूरी पे मिलेंगे, और उस समय जो है मैं उनसे सवाल करूंगा कि आखिर ये प्रोजेक्ट डिले क्यों हो रहा है। जहां इंजीनियर नहीं मिलते हैं वहां हम लोग ये चीज़ों को दिखा देते हैं, जहां मिलते हैं वहां ठीक है। और मैं नितिन गडकरी जी के मंत्रालय NHAI से विनती करना चाहता हूं कि जहां इस प्रकार का काम चल रहा है, मेगा स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं, चूंकि ये 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 1800 समथिंग करोड़ का प्रोजेक्ट है, और उसके बाद से डिले हुआ है तो 10% जो है वो अमाउंट भी इन लोगों को मिलते रहता है। तो लगभग 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और जितना भी पुल पुलिया बन रहा है, जितना भी डाइवर्सन बन रहा है, जितना भी फ्लाईओवर बन रहा है, उसका जितना भी रिटेनिंग वाल है, कोई भी सीधा नहीं है। आप यहाँ से गोरखपुर तक चले जाएं या इस साइड बनारस तक चले जाएं, उसकी भी जांच होनी चाहिए और वो भी सही ढंग से बनना चाहिए। क्योंकि शायद से इन लोगों को मेरी बातें बुरी लगती होगी, लेकिन सच्चाई ये है कि साइट पे जो है ना वर्कर मरते हैं और नहीं तो आम आदमी मरते हैं। कभी भी किसी भी साइट पे इंजीनियर नहीं मरा है, नेता नहीं मरा है और ठेकेदार नहीं मरा है। ये बात सच है, थोड़ा सा कड़वा है। ये सब काम जो है सही ढंग से होना चाहिए। अगर सही ढंग से होगा तो शायद से जो है हमारा देश आगे जाएगा। सही है कि नहीं है? सही है सर।
चलिए ठीक है, आगे भी चलेंगे, इंजीनियर साहब से मिलेंगे और उसे भी दिखाने का प्रयास करेंगे। कुछ और लोग थे जो यहाँ से चले गए हैं और शायद से वो जाके कहीं फ़ोन फान कर दिए हैं, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे निष्पक्ष तरीके से जो है ना, जो सही होता है उसे दिखाने का प्रयास करते हैं और जो गलत होता है उसे समाज के सामने लाने का प्रयास करते हैं। 2019 मार्च तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए था। जेपी गौड़ जी के जिस प्रोजेक्ट पे मैं खड़ा हूँ, उस प्रोजेक्ट में ये साइड में कंक्रीटिंग जो हुआ है आप देख सकते हैं, कोई भी सीधा नहीं हुआ है। आप देखिए, कोई भी सीधा कंक्रीटिंग नहीं हुआ है, और जबकि ये सीधा होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए स्थिति क्या है, और शायद यही कारण है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो धीरे धीरे डिले होते गया। यहाँ पे स्थिति देखिए, ये देखिए, और शायद यही कारण है कि अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया हुआ जितना भी भवन, पुल, पुलिया जो होता है वो 100 साल से ज़्यादा चलता है, और हमारे देश के यशस्वी नेताओं के देखरेख में, काबिल इंजीनियरों के देखरेख में जो काम होता है, वो काम की स्थिति जो है आप देख सकते हैं, और वो अपने लाइफ साइकिल को पूरा नहीं कर पाता है। वहाँ से 3 किलोमीटर दूर अभी हम लोग आ चुके हैं, और यहाँ पे कंक्रीटिंग का काम चल रहा है, गोरखपुर बनारस हाईवे का। और यहाँ पे कुछ लेबर लोग हैं, हम लोग इनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ बाबू आपका? चंदू कुमार सिंह। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे इंजीनियर हैं कि नहीं है अभी? हैं। किधर है इंजीनियर साहब? किधर है? उधर गए। नहीं है, हम लोग ढूंढ रहे हैं इंजीनियर साहब को, पिछले 10-15 किलोमीटर से नहीं मिल रहे हैं। अब बताइए कि इंजीनियर के बिना देख रेख में अगर ये काम होगा तो कितना सही कितना गलत होगा। क्या नाम हुआ आपका? राकेश। क्या करते हैं आप यहाँ पे? काम करते हैं। अच्छा, यहाँ पे इंजीनियर है कि नहीं है? है पर अभी नहीं है। अभी नहीं है। ये कास्टिंग जो है वो कितना ग्रेड का कास्टिंग हो रहा है, और कहाँ तक कास्टिंग आज होने वाला है? अभी तक यहीं तक होगा। अभी यहाँ तक होगा, वहाँ तक। हाँ। तो यानी और भी माल आने वाला है? नहीं, इसके बाद नहीं आएगा। तो फिर कहाँ रोकिएगा आप इस काम को? कहीं भी रोक दीजिएगा? नहीं, यहीं तक रोकेगा। कल से होगा। वहाँ तक रुकेगा ना? हाँ। तो इतना में हो जाएगा क्या वहाँ तक? नहीं, कल से होगा फिर। तो फिर अभी काम कंप्लीट कहाँ तक कीजिएगा आज? यहाँ तक स्टेपर लगा हुआ। तो इतना में हो जाएगा? इतना सीमेंट में हो जाएगा, कंक्रीट में हो जाएगा इतना में? इसमें है ना अभी। क्या इसमें है ना टीएम। अच्छा, ये टीएम लगा हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग माल कैसे गिराइएगा बिना इंजीनियर के देखरेख में? तब तक में आ जाएगा। तब तक में इंजीनियर आ जाएगा। पिछले 2-3 घंटा से ढूंढ रहे हैं, नहीं मिला है, तब तक में इंजीनियर आ जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, काम चल रहा है और बहुत द्रुत गति से चल रहा है। इसीलिए ये काम जो है अभी 2.5 साल लेट हुआ है, सिर्फ 2.5 साल, ज़्यादा लेट नहीं हुआ है। 2019 में काम कंप्लीट होने वाला था, ये 2022 का मार्च है। तारीख पे तारीख। क्या नाम हुआ आपका? है? क्या नाम हुआ? सुरेश पांडे। अच्छा, यहाँ पे आप क्या करते हैं? यहाँ हम कुछ नहीं कुछ नहीं करते हैं, तो काहे डर गए हैं? अच्छा, कहाँ काम करते हैं? हैं? कहाँ हम कहीं काम नहीं करते। अच्छा, कहाँ के हैं आप? हम तो इधर के ही हैं साहब। इधर के ही हैं। अच्छा, ये काम कितने दिनों से चल रहा है? अब हम तो जो है बाहर रहते, दिल्ली रहते थे, हम तो जल्दी ये दिल्ली रहते हैं, ये नहीं देखे हैं, देश के नागरिक हैं, इनसे ज़्यादा हम सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि देश के नागरिक जो है देश को बचाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। आज काम जो है यहाँ तक होने वाला है, ये टीएम है और इसमें से माल गिरेगा, इसमें यहाँ तक होगा। इंजीनियर साहब नहीं है अभी साइट पे। अच्छा, ये बताइए, इधर आ जाइए, इधर अभी किसके देखरेख में काम हो रहा है? आप लोगों में जितने भी वर्कर हैं उसमें हेड वर्कर कौन है? आप ही है। अच्छा, ये नीचे से कितना mm का गैप दे रहे हैं आप? 50 mm का पूरा गैप दे रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, ये जो कंक्रीटिंग है उसका ग्रेड क्या है? M40 का ग्रेड है। अच्छा, अभी कितना M³ का कास्टिंग बाकी है? 4 M का। 4 M³ का कास्टिंग बाकी है। अच्छा, ये बताइए कि इस साइड आप लोगों ने स्टील क्यों नहीं दिया है? किधर? इस साइड। उधर नहीं देना है। उधर नहीं देना है, सिर्फ इसी साइड देना है। और डबल लेयर में स्टील क्यों दिया है आप लोगों ने? ये क्योंकि वो राफ्ट हो रहा है ना। राफ्ट हो रहा है। चलिए, हम सिविल इंजीनियर हैं, अब सिविल इंजीनियर मिल ही नहीं रहे हैं, तो हम सवाल
किससे करें, और पिछले 3-4 घंटा से हम उन्हें ढूंढ रहे हैं और जहां जा रहे हैं वहां से वो गायब हो जा रहे हैं। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से मैं विनती करना चाहता हूं कि एक बार एक निष्पक्ष टीम को यहां पे भेजे और इस पूरे काम की जांच कराए कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है और क्यों ये काम जो है समय पे कंप्लीट नहीं हो रहा है। सही है कि नहीं है? क्या नाम हुआ आपका? कमलेश कुमार। क्या करते हैं आप यहाँ? यही ढलाई करते हैं। ढलाई करते हैं। इंजीनियर साहब कितना देर से गायब हैं? वो यही आधा घंटा हुआ है। अच्छा कि आधा घंटा में आप लोगों ने काम किया है कि नहीं? कर रहे हैं, देखिए आगे से फंटे हम देखिए, लोग मार कर रहे हैं। बिना इंजीनियर के देख रेख में 1 इंच कंक्रीटिंग नहीं करना रहता है। कम से कम साइट पे एक इंजीनियर होने ही चाहिए और उन्हीं के देख रेख में कंक्रीटिंग होता है। लेकिन अभी आधे घंटे से इंजीनियर साहब नहीं है। कितना वहाँ से हम लोग काम कर रहे थे तो उन लोग थे साहब लोग। हाँ। बाकी वहाँ के बाद फिर हम लोग काम करने में रह गए, फिर उसको हम ध्यान नहीं दिया। अच्छा, कितना देर मैं इंतजार करूंगा तो इंजीनियर साहब आ जाएंगे यहाँ पे? सर ये तो हमारा हैंड में नहीं है कि हम बता सकते हैं। देखिए, ये लेबर हैं और यहाँ पे काम कर रहे हैं, इनके हाथ में नहीं है। इनके हाथ में है, हमें पता है, ये फ़ोन करेंगे वो आ जाएंगे, लेकिन वो हमारे कैमरा का सामना करना ही नहीं चाहते हैं। शायद इसलिए पिछले 4 फ्लाईओवर से हम लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं और वो नहीं मिल रहे हैं। चलिए ठीक है, कितना देर में इंजीनियर साहब आ जाएंगे, क्या उम्मीद लगता है? आएगा आधा घंटा में और 1 घंटा में। हम कितना देर इंतजार कर ले तो आ जाएंगे? ये तो हम नहीं कर सकते। देखिए, हम इंतजार कर ले तो ये नहीं कह सकते हैं और ऐसे आधा 1 घंटा में आ जाएगा। ये बात क्यों कहा जाता है कि इन लोगों को भी उम्मीद है कि आधा 1 घंटा में पत्रकार साहब यहाँ से तो चल ही जाएंगे, इसलिए आधा 1 घंटा। और जब हम बोले कि हम कितना देर इंतजार कर ले तो इसका कोई गारंटी नहीं है। चलिए ठीक है, फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि ये गोरखपुर में योगी बाबा के शहर से नरेंद्र मोदी जी के शहर बनारस तक रास्ता जाता है। पहले 2 लेन हुआ करता था, अब 4 लेन बन रहा है। समय पे काम कंप्लीट इसका नहीं हुआ है और वो इसलिए नहीं हुआ है कि देश में कोरोना आ गया। और कोरोना कब आया? 2020 में। काम कब कंप्लीट होना था? 2019 में। और इस ठेकेदार को एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन एक बार नहीं मिला, 3 से 4 बार मिल गया है और उसके बावजूद भी काम कंप्लीट समय पे नहीं हुआ है। आखिरी डेट इस काम का था दिसंबर 2021, फिर भी उस समय काम कंप्लीट नहीं हुआ और अभी साइट पे कोई इंजीनियर नहीं है और फिर भी काम हो रहा है और आधे घंटे से इंजीनियर नहीं है, जैसा ये लोग बता रहे हैं। पता नहीं कितने देर से नहीं है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। और अब ये वर्कर लोग हैं, वर्कर लोग अपने हिसाब से काम करेंगे। किस प्रकार से क्या काम करेंगे, कैसे काम करेंगे और कैसे इसे सही करेंगे, सारा दारोमदार इनके ऊपर है। तो अब आप लोग निर्णय कीजिए कि यहाँ पे इंजीनियर होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए थे, और हम जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ पे इंजीनियर होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए थे, और ये काम समय पे कंप्लीट होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। और अगर समय पे कंप्लीट नहीं हुआ ये काम तो ये एजेंसी जो है वो ब्लैक लिस्टेड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये आप पे निर्भर करता है। बाकी योगी आदित्यनाथ जी का शहर गोरखपुर और नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र बनारस को जोड़ने वाला एक टकाटक VIP रोड से खड़ा होके सच तक के लिए मैं मनीष कश्यप, जय हिंद।